अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम शुरू करने लगे हैं नॉवल यकीन कामिल की एपिसोड नंबर 5। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वो गाड़ी को फुल स्पीड से चला रही थी। इसकी गहरी सियाह आंखों में गुस्सा झलक रहा था। इसे बार बार नताशा का साइम के साथ खड़ा होना याद आ रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या बात अच्छी नहीं लग रही थी, नताशा का इस लड़के के साथ खड़ा होना या फिर सब लड़कियों का इस लड़के के गिर्द घूमना। मीरा रिलैक्स, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इस बंदर के साथ कोई भी बात करे। वो अपने ही ख्यालों में गुम गलत टर्न लेते सामने से आती गाड़ी से टकरा चुकी थी। ब्लैक मर्सिडीज से वो निकला और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मीरा के पास आया। वो चलता था तो इसकी चाल में बादशाहों जैसा जाहो जलाल था, जो लोगों को खुद ब खुद इसकी तरफ मुतवज्जा करता था। मीरा ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं पूरा कर देती हूँ। ये लें, ये पैसे और गाड़ी रास्ते से हटाएं। उसने इस लड़की को देखा जिसने ब्लैक ट्राउज़र के साथ वाइट शर्ट और गले में ब्लैक स्टोलर पहना था। करली बाल, काली स्याह बड़ी आंखें जिनमें उलझन थी, पतली छोटी सी नाक और बोलते हुए उसके होंठ का तिल इसे मुतवज्जा कर रहा था। एक लम्हे के लिए इसकी हार्ट बीट मिस हुई। शायद वह इस साहिरा के शहर में फिर से जकड़ने लगा था। सालों बाद इसे फिर से देखकर वीरान आंखों में जैसे जुगनू से भरने लगे थे। पर वो सब सिर्फ एक पल के लिए था। मिस, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो ड्राइवर के साथ बाहर निकला करें और इन पैसों की कदर करना सीखें जो आपके वालिद मेहनत से कमाते हैं। जब आप अपने पैसों वाली हो जाएंगी तब पैसों का रौब झाड़िएगा। गलती की है तो सॉरी करें। मीरा इसे कुछ बोलती इससे पहले इसने अपनी ग्लासेस उतारी और मीरा की काली आंखें इन नीली आंखों से टकराई जो इस वक्त लाल सुर्ख हो रही थी। एक पल के लिए जैसे सब थम गया। गाड़ियों का शोर कहीं पीछे चला गया। बस था तो दिलों का शोर, दरख्तों से गिरते पत्तों की सरसराहट और सालों पुरानी खामोशी। मीरा का दिल इसकी इन सुर्ख होती आंखों से घबराया। बेख्तियार इसने सॉरी बोला, जाके गाड़ी में बैठी और गाड़ी को रिवर्स करके ले गई और वो वही खड़ा इसे जाते हुए देखता रहा और ख़ुद से मुखातिब होकर कहा, खुदाद आलम, वो कल भी तुमसे दूर जाती थी और आज भी। न इसने कल तुम्हारी सुनी थी न आज सुनी। वो सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था। वो पल भर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था। कमाई ज़िंदगी भर की इसी के नाम तो कर दी, मुझे कुछ और करना था, मुझे कुछ और कहना था। कहाँ इसने सुनी मेरी, सुनी भी अनसुनी कर दी। इसे मालूम था इतना, मुझे कुछ और कहना था। मेरे दिल में जो डर आया कोई मुझ में भी डर आया। वही एक राब्ता टूटा, मुझे कुछ और कहना था। रवां था प्यार नस नस में, बहुत कुर्बत थी आपस में। इसे कुछ और सुनना था, मुझे कुछ और कहना था। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहा कुछ था वो कुछ समझा, मुझे कुछ और कहना था। वो जब घर दाखिल हुई तो बाग से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। वो थोड़ा आगे आ गई तो इसने देखा कि सफ़ेद दरियाँ बिछी हुई थी। तख्तियों पर कुरान मजीद रखे छोटे छोटे बच्चे ज़िक्र इलाही करने में मसरूफ़ थे। ठंडी हवा और दरख्तों से गिरते पत्ते, ज़िक्र इलाही की आवाज़ें और बच्चों के वो मासूम चेहरे, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। इतने में फजर आंटी की आवाज़ आई, तो बच्चों, आज की अच्छी बात कौन बताएगा। 5 साल का छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ। मैम, मुझे आज स्कूल में टेस्ट नहीं आ रहा था तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि चीटिंग कर लो, मैम को पता नहीं चलेगा वरना मैम से डांट पड़ेगी। मैं चीटिंग करने ही वाला था कि मुझे याद आया मैंने सुबह ही अल्लाह के नाम पढ़े थे और मैंने पढ़ा था अल खबीर, मतलब हर चीज़ की खबर रखने वाला। और अल्लाह को तो पता है ना कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ,
तो मिस तो फिर भी थोड़ा सा डांटेंगी, पर अगर मैंने चीटिंग की तो अल्लाह जी नाराज़ हो जाएंगे और मैं अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने फ़ौरन अल्लाह जी से सॉरी की और ख़ुद से प्रॉमिस किया कि आइंदा ऐसे सोचूंगा भी नहीं। माशाल्लाह अली बेटा, आपने अच्छी बात सी है और इस पर अमल भी किया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अल्लाह ताला हर चीज़ की खबर रखते हैं, पर अगर हम में से कुछ गलत हो जाए तो हमें फ़ौरन इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हमारा रब हमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो हमारे सच्चे दिल से की गई तौबा को फ़ौरन कबूल कर लेता है और इस गुनाह को हमेशा के लिए माफ़ करके हमारे हिस्से से ख़त्म कर देता है। अब आप सब ने भी अली की तरह कोशिश करनी है कि कुछ गलत ना करें, और अगर कुछ गलत हो जाए तो अल्लाह से और इस इंसान से जिसके साथ आपने गलत किया फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए। चलो बच्चों, अब आप सब छुट्टी करो। जब वो इन सब से फ़ारिग हुई तो देखा कि शायद अमसाल काफ़ी देर से उधर खड़ी थी। अरे अमसाल बेटा, आप इधर क्यों खड़ी हो? थक के आई हो, आराम कर लो। नहीं आंटी, इन बच्चों को देखकर और इनकी बातें सुनकर सारी थकन दूर हो गई है। हाँ ये तो है, बच्चे तो होते ही मासूम हैं, इन्हें जिस रंग में ढालो वो इस रंग में ढल जाते हैं। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? जी बहुत अच्छा था, अब तो रेगुलर स्टडी शुरू हो गई है। दिल लगा तुम्हारा इधर के नहीं? जी काफ़ी हद तक लग गया है। चलो आओ, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा लो। आंटी आप रहने दें, मैं कर देती हूँ। अच्छा चलो आओ, दोनों साथ ही कर लेते हैं। अफंदी हाउस में सब इस वक्त शाम की चाय पी रहे थे जब साइम आके अपनी दादी की गोद में सर रख के लेट गया। अरे क्या हुआ मेरे शेर को, आज इस वक्त घर पर कैसे हो? दादी सरकार, मैंने सोचा आज भाई का रिश्ता हुआ है तो आज शाम सबके साथ गुजार लूँ। वो तो ठीक है मेरे शेर, पर तुम्हें किसने बताया है? अभी तक तो तुम्हारी हम में से किसी से बात ही नहीं हुई है। वो क्या है ना दादी, भाई की होने वाली साली साहिबा हमारे साथ पढ़ती हैं। ये सब सुनते ही अबरार पूरा साइम की तरफ मुड़ा और इससे पूछा, तुम्हारा मतलब है कि ताशा की बहन तुम्हारे साथ पढ़ती है? जी जी, सिर्फ नताशा नहीं बल्कि इसकी कज़न मिरहा आहत ख़ान भी। साइम, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम इन दोनों से 100 फुट के फासले पर रहोगे। कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। भाई मेरी शादी होने दे। अरे अरे लड़के, ये क्या कह रहे हो? मेरा साइम क्यों उल्टी सीधी हरकत करेगा? तुम सब ने मेरे शरीफ बच्चे को ऐसे ही बदनाम कर रखा है। दादी, आपका शरीफ बच्चा अब तक 3 लड़कियों के साथ अफेयर चला चुका है। हाँ तो जवानी में सब ऐसा करते हैं, और वैसे भी लड़कियां खुद चल के इसके पास आती हैं, ये थोड़ी जाता है। मिसेस अवंती बोली, अम्मा जी आपकी शय ही पे ये बिगड़ा हुआ है। बस कर दो बहू, तुम तो रहने ही दो, हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे पड़ी रहती हो। ओहो दादी साईं, ये बताएं शादी कब तक होगी? बेटा शादी तो 2-3 महीने तक होगी। चलें ठीक है दादो, अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप लोग अपनी बातें करें। इसके जाते ही सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। वो दोनों कब से सर जोड़े मिरहा की मिस्ट्री को हल करने की कोशिश कर रहे थे। लीज़ा, मुझे तो लगता है कि मिरहा अपने रूम में चिल्ला काट रही है। तुम मानो या ना मानो, ये जुन्नों भूतों को अपने कब्जे में करने के मंत्र पढ़ रही होगी। पता नहीं अयान, जब से आई है तब से रूम में है। मैंने खाना खाने के लिए भी बुलाने गई थी, पर कहा कि भूख नहीं है और फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे तो लगता है कोई सीरियस बात है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। वो दोनों मिरहा के कमरे के पास पहुँचे तो दरवाज़ा अब भी बंद था। इन दोनों ने दरवाज़ा बजाया तो अंदर से मिरहा की आवाज़ आई, क्या मसला है तुम दोनों को? सोने क्यों नहीं दे रहे हो? मिरहा दरवाज़ा खोलो, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम अंदर चिल्ला काट रही हो, वरना तुम्हें कैसे पता चला कि दरवाज़े पर हम दोनों हैं? क्योंकि तुम दोनों के सिवा किसी और को दूसरों को खामखा तंग करने की आदत नहीं है। तुम दरवाज़ा खोलो वरना हम बजाते रहेंगे। आ रही हूँ, शैतान के चेलो रुक जाओ। हाँ क्या है, आओ देख लो, कुछ नहीं कर रही। अरे यार लीज़ू, ये तो वाकई में कुछ नहीं कर रही है। लीज़ा मिरहा के गले लगी और मिरहा से पूछा, क्या हुआ है यार, क्यों ऐसे कमरे में बंद हो? हाँ
بتاؤ کیا تم کسی لال آنکھوں والے جن سے ڈر کے بیٹھی ہو؟ تو پریشان مت ہو، اس کے لیے تو میں اور لیزا وہی کافی ہیں۔ ایان کی بات سن کر اس کے سامنے پھر سے اس کی لال آنکھیں گھومنے لگیں، جس کو بھلانے کی ہی تو وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے کوشش کر رہی تھی۔ مرحا کا چہرہ پیلا پڑتا دیکھ لیزا نے ایان کو ڈانٹا۔ کیا ہو گیا ہے ایان؟ وہ پہلے ہی پریشان ہے، تم اسے اور تنگ کر رہے ہو۔ مرحا ادھر بیٹھو، پانی پیو۔ مرحا پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اب بتاؤ مرحا کیا ہوا ہے؟ جب مرحا نے اٹکتے ہوئے الفاظ میں کہا، لیزا وہ آج میں نے اسے دیکھا، وہ آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ وہ حدید آ گیا ہے۔ ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ کیا لگتا ہے کون ہے یہ حدید، اور مرحا اسے دیکھ کر کیوں ہے پریشان؟ اور اب تک کون سا کردار آپ کو اچھا لگا؟ کیا ہوگا آگے اور کیسے الجھیں گی ان سب کرداروں کی ڈوریں؟ جاننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔